कान में कुंडल है, छोटी सी बंसी है, सिर पे मोर पंख है। इस प्रकार मां यशोदा छोटे से कन्या को श्रृंगार किया। छोटे बच्चों को श्रृंगार करना अच्छा लगता है। और कृष्ण का शरीर एकदम सुंदर है, श्यामल वर्ण है, बादल जैसा, सफेद बादल नहीं, नीला बादल जैसा। काला बादल नहीं, बादल में कई प्रकार के होते हैं, काला बादल, नीला बादल और सफेद बादल, एकदम नील वर्ण आकाश जैसा कृष्ण का शरीर। और कृष्ण का सुंदर शरीर है। छाती में, पेट में आप अपना मुख देख सकते हैं। कृष्ण के छाती में, कृष्ण के पेट में। तो कृष्ण माखन खा रहे हैं। इधर बंदर आ गए। कृष्ण क्या किया, बंदर को माखन खिला दिया। और शुगर आ गए। शुगर तो कीच में लोटपोट होता है, तो शुगर को देखकर ही कृष्ण भी मिट्टी में लोटपोट होने लगे। अब मैया दौड़ करके आई, डांटने लगी, फटकारने लगी, कन्हैया एक तो कई घंटा लग करके मैं तेरा श्रृंगार किया, तू सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। अब मैया ने क्या की, जल में कृष्ण को साफ किया। परंतु मां यशोदा नाराज हो गई। अब तुझे श्रृंगार करूंगी कि भोजन बनाओगे? तो मैया ने क्या की, कन्या को नंगा बैठा दिया। दूसरी बार श्रृंगार नहीं किया। बाल कृष्ण नंगे बैठे हैं। छोटे से कन्या, छोटे बच्चों को कपड़ा पहनाओ अच्छे लगते हैं, और नंगे और ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ नंगे बैठे हैं, छोटे से कन्हैया। सूरदास, भक्त सूरदास जो अंधे थे, तो यहाँ पर एक भजन लिखे हैं, जिस भजन में कृष्ण के नंगा रूप का वर्णन है। सूरदास जी 450 वर्ष पहले इसी पृथ्वी पर आए थे। 450 वर्ष पहले, उस समय का एक भजन है। आजी हरि देखे नंग मनंगा। हरि, हरि माने कृष्ण। हरि शब्द का अर्थ है जो सबका दुख पाप हरण करता है, उसका नाम है हरि। सर्वेषां दुखानि पापानि हरति इति हरि। हरि माने कृष्ण। आजी हरि देखे नंग मनंगा। आदि 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 हरि देखे नंग मनंगा। नंग मनंगा, नंग मनंगा, नंग मनंगा, नंग मनंगा हो, नंग मनंगा, नंग मनंगा हो, नंग मनंगा। आदि हरि देखे नंग मनंगा। आदि हरि देखे नंग मनंगा। आदि हरि देखे। सब गाइए, तो हाथ उठा कर गाइए।
विराजत अंग विराजत। देखो जलसुत, जलसुत माने मोती। कृष्ण नंगे बैठे हैं परंतु गला में एक मोती का हार है, बहुत अच्छा लगता है। और जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत। बस में हिरण छवि उठत तरंगा, आज हरि देखे नंद नंदा, आज हरि देखे रंग नंदा, आज हरि देखे रंग नंदा, आज हरि देखे। हर हर महादेव। अंग, अंग माने शरीर, देह अति मधुर है। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी लिखे नयन मधुरम वचन मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। कृष्ण का अंग मधुरे, मुख मधुरे। जब वो रूठ जाते हैं तो रूठम मधुरम, जब रोते हैं तो रोदनम मधुरम। मधुराधिपति अखिलम मधुरम। अमित माधुरी हो, अमित माधुरी, अमित माधुरी हो, अमित माधुरी। निरखिल जितरती गोपिया का, आज हरि देखे रंग नंदा, आज हरि देखे रंग नंदा, आज हरि देखे रंग नंदा, आज हरि देखे। मुखले पन करी, गति सुख मुखले पन करी, मुखले पन करी, मुखले पन करी, मुखले पन करी, मुखले पन करी। श्री सूरदास देखो जगत गुरु शंकराचार्य जी
भारत के केरल में कुनिया नदी कलंदी ग्राम में जन्म लिए थे। तुलसीदास उत्तर प्रदेश के बांदा जिला राजापुर ग्राम में जन्म लिए थे। मीराबाई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नदिया जिला में, एकनाथ नामदेव तुकाराम महाराष्ट्र में, नरसिंह जी गुजरात में, श्री रामानंद आचार्य जी प्रयागराज में, विद्यापति जी बिहार के समस्तीपुर जिला में, मंडन मिश्र जी सहरसा के बनगांव माहेश्वरी में, श्री सूरदास जी आगरा जिला जहां पर ताजमहल है, वहीं से 10 किलोमीटर दूर रूपकता नाम का एक गांव है, वो सूरदास जी का जन्म स्थान है, परंतु आजीवन वृंदावन में है। सुनिए, सुर सतब्रज जुबति न संगा, आज हरि देखे नंद मनंगा, 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 आज हरि देखे। शास्त्र हाथ भागे हर हर महादेव। इस प्रकार श्री भगवान बालकृष्ण वृंदावन में बाल्य लीला कर रहे हैं, तो यशोदा कृष्ण को दूध पिला रहे हैं तथा गैया का दूध ग्रहण कर रहे हैं, दूध में उफान आ रहा है, तो यशोदा दूध को बचाने के लिए कृष्ण को छोड़कर भी चले गए। तो वहां पर मनसुखा बैठा था। मनसुखा ने कहा, कन्हैया मेरे भैया दूध पिलाते समय मुझे भी छोड़ के चली जाती तो मैं सबरी मटका फोड़ देता। कृष्ण बोले में फोड़ दो। मनसुखा ने कहा फोड़ दो। कृष्ण ने पत्थर लाए, दूध के मटका, दही का मटके, घी के मटका सब फोड़ दिए। दूध दही माखन नीचे फैल गया। भैया पकड़ने के लिए कही तो बाल कृष्ण भाग गए, हाथ में नहीं है। अंत में भैया यशोदा सगंध दिलाई। श्री कृष्ण को मैया यशोदा पकड़ लिया, रस्सी से बांध दिया। श्री कृष्ण को रस्सी से बांधते भी रस्सी को उखल में बांध दिया। कृष्ण बंधे हुए हैं। मनसुखा ने कहा, कन्हैया तू घुटना में बाहर चल और मैं तुझे बाहर में खोल दूंगा। कृष्ण घुटना में चल गए और उखल पीछे पीछे जा रहा है। तो सामने 2 वृक्ष थे, उसी वृक्ष के बीच में कृष्ण चले गए, परंतु तो उखल तो जा नहीं पाया, वो अड़ गया। तो भगवान एक झटका लगाए तो दोनों वृक्ष नीचे गिर गए और वो वृक्ष से 2 यक्ष प्रेत प्रकट हुए। भगवान बोले, भैया आप दोनों कौन है? वो दोनों बोले, हम कुबेर के पुत्र हैं, हमारा नाम नलकुबर और मणिग्रीव है। तो भगवान बोले, आप वृक्ष कैसे बन गए, पेड़ कैसे बन गए? तो दोनों भाई बोले, हम कुछ स्त्रियों के साथ जल में वस्त्रहीन होकर की
जल क्रीड़ा कर रहे थे, उस समय नारद जी आए। तो नारद जी को देख करके वो स्त्रियां तो कपड़ा पहन लिया, हम दोनों भाई नहीं पहने, इसलिए नारद जी हमको अभिशाप देते हैं कि आप पेड़ बन जाओ। तो पेड़ बन गए, परंतु आज आपके कारण हमारा उद्धार हुआ। तो दोनों भाई भगवान का स्तुति किए। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथाय हस्तो च कर्मसुतनस्तव पादयुग्मः सत्यास्तिरतव निवास जगत्प्रणवे दृष्टिः सता दर्शनस्तु भवत्तनुना। इस श्लोक में कहा जा रहा है, कान है श्रवणम कथाया, आप जो कथा सुन रहे हैं मैंने कान के द्वारा भगवान का पूजा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं मुख के द्वारा भगवान का पूजा कर रहा हूं। वाणी माने मुख, गुणान कथने भगवान के चरित्र गाना, श्रवणम श्रवण माने कान, कथाया कान में कथा सुनना, ये भगवान का पूजा है, विशेष पूजा है। और हस्तौच कर्मसु, हाथ का पूजा क्या है? झाड़ू लगाना, दही बिछाना, साफ करना। मस्तक का पूजा दूसरे के सामने झुकना। और आंख का पूजा भागवत प्रेमियों को दर्शन करना। मैंने हर इंद्रियों से कैसे भगवान का पूजा करेंगे, इस श्लोक में दिया गया है। श्री कृष्ण 2.5 वर्ष के बाद में वो वृंदावन में आए। वन वृंदावनम नाम पशभ्यम नवकारणम गोप गोपी ग्राम सिद्धम पुण्यादित्यो विरुद्धम। तो ध्यान देना, श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। उस समय मनसुखा आया। कृष्ण मनसुखा को बोले, मनसुखा तो इतना पतला क्यों है? कृष्ण बोले कि मनसुखा ने क्या कन्हैया, तेरे घर में 9 लाख गैया है और मेरे घर में एक गैया है, एक, और भी दूध नहीं देती है। कृष्ण बोले दूध नहीं है तो खरीद कर दूध पी। मनसुखा ने कहा मेरे माता पिता गरीब है, हम खरीद नहीं कर सकते। तो कृष्ण बोले खरीद नहीं कर सकता तो चोरी करके पी। जिसके घर में गौशाला में गैया है तो रात में चले जाना, दूध दो लेना, पी लेना। तो मनसुखा ने कहा आप पिलाओ। तो किसने क्या किए, एक चौर प्रसारण मंडल बनाया, हर गांव से एक बच्चा लिए। ब्रज में घर सब 92 गांव है। ब्रज जो है 4 जिला में, मथुरा जिला, हाथरस जिला, भरतपुर जिला और पलवल जिला। हरियाणा का पलवल, राजस्थान का भरतपुर, उत्तर प्रदेश का मथुरा और हाथरस जिला। ये 4 जिला को 1192 गांव में है। उसको ब्रजमंडल कहा जाता है। इसमें 48 वन है, अभी भी है। और भगवान हर गांव में लीला की है। तो श्री प्रभावती नाम की एक गोपी थी, उसका नाम है प्रभावती। वो माखन की घड़ा को सिक्का में लटका करके यमुना नदी में नहाने के लिए चले गए। और श्री कृष्ण 3-3 साल के बच्चे सब। तो श्री कृष्ण ग्वाल के साथ उसके घर में चोरी करने के लिए आए। तो ग्वाल बोले कन्हैया इतना ऊपर कौन चढ़ेगा, इतना ऊपर कौन चढ़ेगा? तो सिक्का में माखन का गला लटका हुआ, तो चढ़ेंगे कैसे? कृष्ण बोले काम करो, नीचे 4 ग्वाल कंधा से कंधा लगाओ, उनके कंधा के ऊपर 3 ग्वाल खड़े हो जाओ, उनके कंधा के ऊपर 2,
और उनके कंधाकों पर श्री कृष्ण, 2.5-3 साल के बच्चे हैं। तो कृष्ण क्या कि सिक्का से मटका गुथा है, और उतने में प्रभावती गोपी जो यमुना नहाने के लिए गई थी वो आ गई। तो नीचे जो 4 ग्वाल कंधा से कंधा मिलाकर खड़े थे वो भाग गए, और नीचे वाला जब भाग गया तो ऊपर वाला क्या करेगा भाई, वो भी नीचे गिरे, वो भी भागे। और श्री कृष्ण सोच रहे हैं इतना ऊपर से गिरूंगा तो मेरा हाथ में टूट जाएगा। तो कृष्ण क्या किया कि सिक्का को पकड़ करके ऐसे लटके रहे। अब प्रभावती ने कहा कन्हैया सब भाग गए, अब आप ही मेरे हाथ में आए, अब मैं मैया को बुला कर लाऊंगी, दिखाऊंगी, देख कन्हैया कैसे चोरी करता है। तो कृष्ण ऊपर लटके हैं। कृष्ण बोले गोपी तेरे 3 बच्चे हैं, तेरे अंदर में दया भी नहीं है, तू मैया के पास जाएगी, मैया को बुला कर लाएगी, तब तक मैं लटका रहूंगा तो तुम्हें मर जाऊंगा। तो काम कर, मुझे उतार दो, मेरा हाथ पकड़ कर ले चल। तो गोपी खाट लगा करके और खाट में खड़ी होकर कृष्ण को गोदी में उतार लिया, और गोपी कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया, जोर से पकड़ा, ये भाग न जाए। अब गोपी कृष्ण को पकड़ कर ले रही यशोदा मैया के पास शिकायत करने के लिए। इधर कृष्ण के जितना ग्वाल वाल थे सबका मन उदास हो गया, एक कन्या पकड़ा गया। अब गोपी का जो छोटा देवर था वो गोपी का पीछे पीछे जा रहा था। तो वृंदावन की जो गोपी होती है स्त्रियां, वो लंबे लंबे घूंघट लगाती हैं, आज भी लगाती है। तो कुछ दूर जाने के बाद में कृष्ण बोले गोपी तेरा हाथ कठोर है, मेरा हाथ कोमल है, तू मेरे बाएं हाथ को छोड़ दो, दाएं हाथ पकड़ लो। और जैसे गोपी कृष्ण के दाएं हाथ पकड़ने के लिए गई तो कृष्ण क्या किए, उसके देवर के हाथ पकड़वा दिए और धीरे से भाग गए। जब गोपी को मालूम नहीं पड़ा तो गोपी घूंघट लगा रखी है, तो गोपी के पीछे पीछे देवर जा रहा था, उसका छोटा देवर, वो भी कृष्ण का मित्र था। तो भगवान उसके देवर का हाथ पकड़वा दिए और धीरे से भाग गए। गोपी को मालूम नहीं पड़ा। गोपी के मन में सोचे कन्या मेरे हाथ में है। इधर कृष्ण सोचे गोपी जाएगी मैया के पास, इससे पहले मैं चला जाऊंगा। तो कृष्ण उससे पहले भागते हुए यशोदा मैया के पास पहुंच गए और जाके गोदी में बढ़े गए। बोले मैया हमारे घर में कितना गैया है? यशोदा मैया ने कहा हमारे घर में 9 लाख गैया है। कृष्ण बोले अरे मैया जिसके घर में 9 लाख गैया है उसके घर में कितना दूध दही मक्खन होता होगा? उन्हें दही का कुंड, घी का कुंड, कुंड से पोखरी, 9 लाख गैया है, दूध का सरोवर, दही का सरोवर और घी का कुंड इतना, और उसी घर का बच्चा दूसरे घर में जाके माखन चोरी करे, क्या तू विश्वास करती है? यशोदा मैया ने कहा ठीक बात। कृष्ण बोले भैया ये गोपी झूठ मूठ में शिकायत करते और तू मुझे मारती है। यशोदा ने कहा कन्हैया आप सो जाओ, कोई गोपी आएगी तो मैं डांट फट करके भगा दूंगा। कृष्ण सो गए। इधर गोपी आई, किवाड़ खटखटाई, भैया किवाड़ खोल, किवाड़ खोल। यशोदा भैया किवाड़ खोली। गोपी बोली अरे भैया तेरे लाला कन्हैया चोरी कर रहा था, मेरे घर में जाकर के मैं पकड़ करके लाया हूं। यशोदा ने कहा गोपी सावधान, घूंघट खोल। और जैसे गोपी घूंघट खोली उसका हाथ में उसका देवर ही है। देवर सोच रहा है मेरे भाभी मेरे हाथ पकड़ करके ले रही है, दुख लगी, और उल्टा डांट फटकर मेरे हाथ में आप कैसे आएगा? बाबा
गोपी का बड़ा बेइज्जती हुआ। गोपी के मन में ये सोच रहा मैं किसी ना किसी दिन कन्या को पकड़ कर लाऊंगी तभी मेरा जीत माना जाएगा। कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन बीतने के बाद गोपी क्या की, माखन के घड़ा को सिक्का में लटकाया, सिक्का के नीचे खाट लगा करके लेट गई। आज कन्या आएगा तो पकड़ूंगी और मैया के पास जाके पिटवाऊंगी। अब गोपी मन ने विचार कि मालूम मुझे नींद आ गया तो कैसे पकड़ूंगी। तो यशोदा मैया क्या की, एक थाल में जल भर करके माखन घड़ा के ऊपर रखा। ये जब माखन के घड़ा उतारेंगे तो जल मेरे ऊपर गिरेगा तो मेरा नींद टूट जाएगा। ये गोपी का चतुराई रहा। परंतु गोपी इंतजार करते 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 वो धीरे धीरे सो गई। इधर से कृष्ण ग्वाल वालों के साथ उसके घर में आए तो सब दिमाग लगाए, भाई खाट है, खाट के ऊपर गोपी सोई हुई है, गोपी के ऊपर सिक्का लटका हुआ है, सिक्का के ऊपर मटका है, मटका के ऊपर थाल है, थाल में जल भरा हुआ है, इसका तो गोपी जगी हुई है, चलो भाग चले। कृष्ण बोले नहीं इसके घर में चोरी करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो पपीता के डंडी लाए, पपीता के डंडे में फूल होता है, उसको जोड़ करके एक पाइप बना है, नल बना है। उसी पाइप का एक छोर थाल में, एक छोर मुख में। तो थाल में जो जल था कृष्ण मोटर बनकर के सारा जल को खींच लिए। अब चढ़ेंगे कैसे? तो गोपी सोई हुई। तो इधर से 2-3 बच्चा, इधर से 2-3 बच्चा वो खाट को उठाए, धीरे धीरे बाहर लेके। गोपी सोई हुई, सो मालूम नहीं था। नीचे 4, उनको ऊपर 3, उनको ऊपर 2, उनको ऊपर कृष्ण मटका को उतार लेकर भाग गए। इधर गोपी का नींद टूटा। गोपी मन में सोची अरे मैं घर के भीतर में सोची, यहाँ कैसे आ गई? और जैसे घर के भीतर में गई तो माखन का घड़ा भी गा गया। ब्रजे बसंतम नवनीत चोर, ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, गोपालंगरं चतुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्री नंद बाबा इंद्र का पूजा करते थे। तो श्री कृष्ण बोले बाबा आप इंद्र का पूजा मत करिए, मेरे के ठाकुर गोवर्धन गिरिराज पहाड़, आप उसका पूजा कीजिए, वो आपके हाथ से भोजन करेंगे और आपको दर्शन भी देंगे। सब ब्रजवासी वृंदावन वासी आपस में मीटिंग किए कि भाई कन्या का कोई ठाकुर है जिसका नाम है गोवर्धन है, वो हमको दर्शन देगा और हमारे हाथ से भोजन करेगा। आज तक तो कोई भगवान हमारे हाथ से भोजन किया नहीं, ना इंद्र ना वरुण ना महादेव ना पार्वती ना हनुमान, कोई कहते नहीं। तो इसका कोई ठाकुर है वो हमारे हाथ से भोजन करेगा, हम अवश्य खिलाएंगे। तस्सा ब्रजवासी पश्यताम विविधा पाकः सुपन्तः पायसादयः स्वयंवा प्रशस्कुल्य सर्वदुःस्सु भूयताम्। पश्यताम विविधा पाका, पाका माने पक्वान्न, और स्वयंवा, स्वयंवा माने हलवा, पुप माने पुआ, सस्कुल्य माने पूरी, खीर, कचौड़ी, कढ़ी, चावल, ये सब बना बना करके सब ब्रजवासी इकट्ठा किया। अन्नकूट, कूट माने पहाड़, माने पहाड़ के बराबर अन्न इकट्ठा हो गया। ब्रजवासी बोले कन्हैया आप कहने पर हम सब खीर पुआ पूरी सब्जी कचौड़ी चावल सब बना कर लाया है, अब आप भगवान को बुलाओ, हम देखेंगे फिर खिलाएंगे, देखते हैं वो खाता कि नहीं खाता। तो भगवान कृष्ण एक रूप में तो पुजारी बने, एक रूप में गिरिराज पहाड़ बन गए और गिरिराज का पूजा सब ब्रजवासी किए और कहे गिरिराज बाबा आज मेरे हलवा खाओ, और वो हलवा का थाल
उनके हाथ से उड़ करके वो गिरिराज जी के मुख में चला जाता था। कोई नारियल, कोई फल, कोई मूल, कोई कड़ी, सब गिरिराज भगवान खाते गए। अब ग्वाल वाल बोले, ब्रजवासी बोले, कन्या तेरा भगवान तो बड़े भूखे भाई, वो सारा गुजारा खा जा रहे हैं, अब हम कब तक इनको खिलाएंगे। अब इधर देवराज इंद्र नाराज हो गया। ये देखो, ये वृंदावन वासी मेरा पूजा करते थे और मेरा पूजा को छोड़ करके ये गिरिराज जी का पूजा किए, अब इनको मैं मारूंगा। इंद्र ने क्या किया, 49 मेघ पवन को भेजा, जाओ सारा वृंदावन को समाप्त करो। और 49 मेघ पवन वृंदावन में बारिश करने लगा। सारा ब्रजवासी कृष्ण कृष्ण महाभागवतम प्रभु, हे कृष्ण त्राहिमाम त्राहिमाम, आप कहने पर हमें इंद्र का पूजा छोड़ दिया, अब हमको कौन बचाएगा। ये भयंकर बारिश हो रहा है 7 दिन 7 रातों तक। भगवान बोले, चिंता मत करो, मेरे ठाकुर गोवर्धन आपको बचाएंगे। सब बछड़ा गैया को लेकर चलो। तो सारा गोपी गो बछड़ा गैया लेकर की गोवर्धन पहाड़ है जो अभी भी है, तो उनके शरण में गए। उस समय भगवान कृष्ण का उम्र मात्र 7 वर्ष था। यदि के रास्ते में कुत्ता गोवर्धनम मचलम, भगवान 7 वर्ष में 7 कोस लंबा माने 21 किलोमीटर के पहाड़ को खेल खेल में अपनी बाएं हाथ के छोटी अंगुली में ही उठा ले चुका, ऐसे उठा करके। और सारा परिवार से वो बोले कि गोवर्धन के नीचे आ जाओ। इधर भगवान कृष्ण अगस्त मुनि को बुलाए, जब आप सारा 7 समुद्र के जल पी गए थे, कि सारा जल को पी जाओ। महादेव जी को बुलाए, बोले सारा आकाश में, वृंदावन के आकाश में जटा फैला कर खड़े हो जाए, एक बूंद जल आने मत दीजिए। 7 दिन 7 रातों तक बारिश होता रहा। इंद्र सोचा सारा ब्रजमंडल समाप्त हो गया होगा, ब्रजवासी मर गए होंगे। अब इंद्र आकर के देखा ब्रज में वृंदावन में धूली उड़ रहा है, इतना पानी गया का। अंत में देवराज इंद्र भयभीत हो गया, ये मैं गलत क्या हो। मैं सोचा तो कृष्ण कोई मनुष्य है, अब करूंगा क्या। तो इंद्र ने क्या किया, कृष्ण को शांत करने के लिए सुरभि गो माता को, जो देवताओं की गैया है, उनको लेकर के वृंदावन में गोवर्धन लाया। और इंद्र आकर के क्षमा मांगा और सुरभि गो माता कृष्ण को दूध से अभिषेक किया और कृष्ण को एक नाम दिया गोविंद। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। गोविंद माने गो माने गैया और बिंद माने वंदना करना। एक श्लोक है, आप इसको पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें। भगवान कृष्ण 7 वर्ष उम्र में बाएं हाथ के छोटे अंगुली में गोवर्धन पहाड़ उठाए, ऐसा ध्यान कर लीजिए। इस श्लोक को पाठ कर लीजिए। ओम नमस्तभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते,